सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन में। आज हम मेले एवं त्योहार तथा वस्त्र एवं आभूषण, ये दो टॉपिक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के हैं जो आपके लैब असिस्टेंट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर दोनों वैकेंसी में लगते हैं। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो अपने डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में कुल 145 के लगभग क्वेश्चन है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, जिसके माध्यम से आपको मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गणगौर पर्व के बारे में सत्य कथन बताइए। गणगौर के बारे में सत्य कथन है, इस अवसर पर शिव एवं पार्वती की आराधना की जाती है। बिल्कुल सही बात है। अविवाहित योग्य वर एवं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती हैं, ये भी सही है। यह पर्व चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, सही है। इस अवसर पर होली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है, तो ये चारों ऑप्शन ही आपके सही हैं। और आपको एक बात बता दूं कि जरूरी नहीं कि न्यू पैटर्न के हिसाब से ही प्रश्न आएंगे, पुराने पैटर्न के हिसाब से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, रीटमेंस की बात करें तो वो बीए बीएड लेवल ग्रेजुएशन लेवल का था और ये 12th लेवल का है, तो इसमें ज़्यादा इतने आएंगे नहीं, क्योंकि अगर इतने न्यू पैटर्न के हिसाब से अगर प्रश्न आ जाएंगे तो टाइम ही नहीं है कि इतना बच्चे कर पाए। 12th लेवल वाले में कम से कम 10% जीके के न्यू पैटर्न के हिसाब से आ सकते हैं, बाकी का पता नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गणगौर पार्वती के गौने का प्रतीक है। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर सवारी का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया। इसमें सत्य कौन कौन से कथन है, तो दोनों ये सत्य कथन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कजली तीज का मेला कब बढ़ता है। तो कजली तीज का मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट है, कजली तीज का मेला बढ़ता कहाँ है, तो बूंदी में बढ़ता है। नेक्स्ट है कि तीज के लिए प्रसिद्ध नवलसागर एवं कुंभ स्टेडियम कहाँ है, तो बूंदी में है। तीज मेले के लिए प्रसिद्ध नवलसागर एवं कुंभ स्टेडियम। मान्यता एवं परंपरा के अनुसार राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से होती है, तो छोटी तीज से राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है। ठीक है, मान्यता एवं परंपरा के अनुसार राजस्थान में त्योहारों की समाप्ति किस त्योहार से मानी जाती है, तो किससे मानी जाती है, गणगौर से मानी जाती है। कौन सा पर्व नवविवाहित दुल्हन अपने पीहर में मनाती है और सास बहू के साथ नहीं रहने की किस त्योहार में मान्यता है, तो तीज के त्योहार में मान्यता है। ठीक, अगला प्रश्न है, तीज का त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है तीज का त्योहार, बताइए। तीज का त्योहार है जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, तीज का त्योहार। नेक्स्ट आपका है, कोट्टा के अवा एवं सगोद कस्बों में किस अवसर पर नाड़ का आयोजन किया जाता है, तो होली के अवसर पर। होली के अवसर पर कहाँ जन्म मरण और परण का आयोजन किया जाता है, तो कोट्टा में आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो लठमार महावीर जी की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। होली के दिन इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो बाड़मेर जिले में इलोजी की सवारी होली के दिन निकाली जाती है। प्रश्न जल्दी जल्दी कराने का यही मकसद है कि आपका टाइम भी खराब ना हो और आपके पास अच्छा कंटेंट कम समय में पहुंच सके, जिसको आप रिवीजन के तौर पर वीडियो को देख सकते हैं। इसीलिए हम लाइव क्लासेस नहीं लगाते हैं। ठीक है, कोडेमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, कोडामार होली बिनाए की प्रसिद्ध है, बिनाए अजमेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगोरिया होली के अवसर पर किस क्षेत्र में भगोरिया खेल होली के अवसर पर किस क्षेत्र में खेला जाता है, तो मेवाड़ में खेला जाता है। होली का पर्व कब मनाया जाता है, होली का पर्व कब मनाया जाता है, फाल्गुन अमावस्या या पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अक्षय तृतीया के संबंध में कौन सा सत्य कथन है, सत्य कथन बताइए। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज होती है, सही है। इस दिन अबू सावे में बाल विवाह होते हैं, ये भी सही है। सातन की पूजा होती है, सही है। खीस गलवाणी का भोजन बनाया जाता है, तो सही है। एक दो तीन चार, चारों के चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर की स्थापना अखा तीज के दिन हुई, तो बीकानेर जिले की है स्थापना, अखा तीज के दिन हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन समुदाय का पर्युषण पर्व किस महीने में होता है, तो भाद्रपद महीने में होता है,
संवत्सरी पर्व किस समुदाय का है? संवत्सरी पर्व किस समुदाय का है? तो जैन समुदाय का संवत्सरी पर्व है। बकरा ईद कब होती है? ईद उल जुहा के दिन बकरा ईद मनाई जाती है। बकरा ईद होती है। जिल ईद उल जुहा का पर्व हिजरी संवत के किस महीने में मनाया जाता है? तो जिल हिज की 10वीं तारीख को ईद उल जुहा का पर्व मनाया जाता है। इब्राहिम के पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो ईद उल जुहा ही इब्राहिम के पुत्र इस्माइल की याद में मनाया जाता है। हुसैन इमाम की कुर्बानी का प्रतीक पर्व है तो मुहर्रम है। ठीक है। नेक्स्ट है किस पर्व पर ताजिए निकाले जाते हैं? तो मुहर्रम है, उस पर ताजिए निकाले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किस पर्व को बड़ी खुशी का पर्व माना जाता है और कर्मों के अनुसार भाग्य का निर्धारण होता है? तो सभ्य रात को कर्मों का भाग्य निर्धारण त्योहार माना जाता है, पर्व माना जाता है। मोहम्मद शाह के पवित्र जन्म में मरण की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बाराफवात मनाया जाता है। रमजान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ईद उल फितर। ईद उल फितर कहलाता है। इसमें आपको असंगत पहचानना है। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा बिल्कुल सही है। शिवरात्रि मेला शिवाड़ी ये भी सही है। दधी माता का मेला गोठ मांगलोद ये भी सही है। दुलेव मेला राजसमंद ये भी सही है। दुलेव मेला राजसमंद में, क्योंकि ये राजसमंद में नहीं बल्कि ये दुलेव मेला राजसमंद में, ये गलत है, सॉरी। दुलेव मेला राजसमंद में नहीं बल्कि उदयपुर में है। और अपने PYQ जो भी आज तक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आए हुए जीके के हैं उनकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, अपने चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। पुष्कर मेला कब होता है? पुष्कर मेला कार्तिक में बढ़ता है। राजस्थान का धार्मिक स्थल जहाँ विजयनाथ नामक राक्षस का वध किया गया था तो पुष्कर में किया गया था। दीपदान की परंपरा प्रसिद्ध है। कोलायत और पुष्कर दोनों शहरों की प्रसिद्ध है। जीर्ण माता के संबंध में सत्य कथन है। मंदिर रेवासा सीकर में है, सही है। निर्माण मोहिल के हट्ठड़ ने करवाया था, बिल्कुल सही है। अष्टभुजी प्रतिमा बिल्कुल सही है। दोनों नवरात्र में मेला बढ़ता है, ये बिल्कुल सही है। चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। शीशदानी के नाम से प्रसिद्ध श्याम जी के मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सीकर में स्थित है। खाटू श्याम जी मेला किस महीने में बढ़ता है? तो फाल्गुन शुक्ल 10 एक द्वादशी नहीं 10वीं से द्वादशी तक बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कनफटे बाबाओं का लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है? तो अलवर जिले में है। भर्तरी मेला अलवर में कब बढ़ता है? तो ये कब बढ़ता है? चैत्र और भाद्रपद माह में बढ़ता है भर्तरी मेला। ठीक है। डिग्गी कल्याण जी मालपुरा टोंक का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु जी को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका डिग्गी कल्याण जी का जी मंदिर में मेला किस महीने लगता है? तो श्रावण, वैशाख और भाद्रपद में भी। मुख्यतः ये श्रावण में लगता है लेकिन भाद्रपद और वैशाख में भी आयोजित होता है। महावीर जी मंदिर करौली के संबंध में सत्य कथन बताने हैं। यह मंदिर गंभीर नदी के किनारे चंदनगांव में स्थित है, सही है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक मेला बढ़ता है, यह भी सही है। मंदिर का निर्माण बसवा निवासी अमरचंद बिलाला ने करवाया, यह भी सही है। रथ यात्रा का आयोजन में सम्मरकारों की कहानी मंदिर से संबंधित है, तो यह भी सही है। चूहों की देवी करणी माता देशनोक का मेला बढ़ता है, कब कहाँ बढ़ता है? तो ये मेला बढ़ता है चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्रों में बढ़ता है। बैलगाड़ी के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो शीतला माता जी का मेला बैलगाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। शीतला माता के अन्य नाम क्या है? शीतला माता के अन्य नाम क्या है? तो माता रक्षिका देवी, महामाई, माई अनामा, सैठल माता, चेचक की देवी, ये पांचों नाम शीतला माता के हैं अन्य नाम या उपनाम। नेक्स्ट है शीतला माता मंदिर शील की डूंगरी का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई माधो सिंह ने करवाया था। ठीक है भाई, सवाई माधो सिंह ने करवाया था शीतला माता मंदिर का निर्माण। कैला देवी मंदिर के बारे में सत्य कथन है।
तो ये जो चारों कथन दे रखे हैं, करौली के त्रिकुट पर्वत की घाटी पर स्थित है, ये सही है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है, भक्तों द्वारा लांगुड़िया नृत्य किया जाता है और वासुदेव एवं देवकी की संतान का कैला देवी का रूप माना जाता है। तो सभी आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका मेला जो दोनों नवरात्रों के अवसर पर बढ़ता है, तो किसका मेला है वो दोनों नवरात्रों के अवसर पर बढ़ता है? तो करणी माता का, जीण माता का और केला देवी का मेला दोनों नवरात्रों के अवसर पर बढ़ता है। कपिल मुनि मेला कोलायत कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है कपिल मुनि का। ये कपिल मुनि वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में आएगा, 100%, 100% आएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्स अजमेर के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो उर्स क्या होती है? रजब माह की 1 से 6 तारीख तक, ये सही है। बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने से उर्स प्रारंभ होता है, बिल्कुल। कुल की रस्म द्वारा परिसर साफ किया जाता है, ये भी सही। और तबर्रुक देग में मना प्रसाद, ये भी सही है। चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है गलियाकोट टूर्स के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है, इस मजार को मजार फकरी कहा जाता है। यहाँ मुहर्रम की 27वीं तारीख कोर्स लगता है। तो इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बेणेश्वर धाम मेला डूंगरपुर किस महीने में बढ़ता है? तो ये किस महीने में बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को, माघ महीने में पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, ठीक है, बेणेश्वर धाम मेला। असंगत बताने हैं। दशहरा मेला कोटा बिल्कुल सही है। सरस मेला जयपुर सही है। हाथी महोत्सव भरतपुर ये सही नहीं है। थार महोत्सव बाड़मेर ये सही है। हाथी महोत्सव कहाँ बढ़ता है? भरतपुर में नहीं बढ़ता, ये बढ़ता है जयपुर में। ये जयपुर में आयोजित होता है हाथी महोत्सव, जयपुर से संबंधित महोत्सव नहीं है। पतंग महोत्सव जयपुर में ठीक है। धुलंडी जयपुर में ठीक है। तीज गणगौर महोत्सव ये भी जयपुर में है। शरद महोत्सव ये इसमें नहीं बढ़ता, ये माउंट आबू का जो है वो है संबंधित महोत्सव है, माउंट आबू का महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बीकानेर का ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। असंगत बताने हैं फिर। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर बिल्कुल सही। गोडवाड़ महोत्सव पाली सही। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, हाँ सही बिल्कुल है। मत्स्य उत्सव करौली ये गलत है। तो ये कहाँ का आयोजित होता है? ये अलवर में आयोजित होता है। चंद्रभागा मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, कहाँ आयोजित होता है? झालावाड़ में होता है, ठीक है। कछवा शासक ने किस खुशी में खलकणी माता गणधर मेले की शुरुआत की? तो कोकिला मीणा को हराने पर इसकी शुरुआत की थी। ईसाई धर्म से संबंधित पर्व नहीं है ये। त्योहार मेले और पर्व वाले क्वेश्चन वाले लेसन का लास्ट प्रश्न है, तो नेरोज है वो ईसाई धर्म का पर्व नहीं है, ये पारसी समुदाय का धर्म है, ठीक है। वस्त्र एवं आभूषण के प्रश्न आ गए, अब जल्दी इनको कवर करते हैं। मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक डोला, दूजी मारवाड़, तीजो कुसुमल रंग। यहाँ कुसुमल रंग का क्या तात्पर्य है? तो कुसुमल रंग का तात्पर्य लाल कलर है, रेड कलर। मंगवा दो कोई लाल परी। राजस्थान में सूती वस्त्र के प्राचीन साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो बैराठ और बालाथल से मिले हैं, ठीक है। पुरुषों द्वारा ओढ़ने का वस्त्र सर्दी से बचाव हेतु कौन सा है? तो पछेवड़ा वस्त्र सर्दी से बचाव हेतु है। चीरा एवं फेंटा क्या है? चीरा एवं फेंटा क्या है? तो ये पगड़ी के प्रकार है। चीरा एवं फेंटा पगड़ी के प्रकार है। आपको दिखाऊं क्या चीरा एवं फेंटा कैसी होती है पगड़ी? ये होती है चीरा और फेंटा पगड़ी, ये इस प्रकार की होती हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में प्रतिष्ठा का प्रतीक वस्त्र कौन सा माना जाता है? तो पगड़ी माना जाता है प्रतिष्ठा का प्रतीक वस्त्र। नेक्स्ट है कौन सा अंगरक्षी का प्रकार नहीं है? तो चीरा है वो अंगरक्षी का प्रकार नहीं, बल्कि ये पगड़ी का प्रकार है। पगड़ी एक प्रकार की पगड़ी होती है चीरा। अंगरक्षी का रूप नहीं है, तो खोएतू
अंगरखी का नहीं है, बल्कि ये बिल्लों की लंगोटी है, बिल्लों की लंगोटी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कार्नी एवं डबला डगला किसके रूप है? कार्नो एवं डगला, तो ये अंगरखी के रूप हैं, ठीक है। साड़ी के रूप नाम, साड़ी के रूप या नाम है तो क्या क्या है? चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी और दोरावली, ये साड़ी के नाम या रूप हैं। इनसे एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो इम्पोर्टेंट है ये। राजस्थान में प्रमुख प्रसिद्ध साड़ियां वस्त्र हैं, तो चूंदड़ी एवं लहरिया प्रमुख साड़ियां या वस्त्र हैं। जामदानी, किम खाब, टस्सर एवं छींट क्या है? तो ये महिलाओं के कपड़ों के प्रकार है, ठीक है। महिलाओं के वस्त्र या कपड़ों के प्रकार हैं। महिलाओं से संबंधित वस्त्र नहीं है तो पारचा है, चिक है, पामड़ी है। मसरू नहीं है क्योंकि ये सूती मिश्रित कपड़ा है, ये महिलाओं का वस्त्र नहीं है। स्वाई जयसिंह जी द्वारा स्थापित कारखानों में वस्त्रों से संबंधित कितने कारखाने थे? तो 12 कारखाने वस्त्रों से अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न क्या है कि रंगाई का कार्य करने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं? तो रंगाई का कार्य करने वाले कारीगर रंगरेज और नीलगर कहलाते हैं, ठीक है। पोमसा का अर्थ क्या है? पोमसा है कमल के फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पीलों और गुलाबी किसके रूप हैं? तो ये पोमसा के रूप हैं। राजशाही लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया की धारियां एक दूसरे को आपस में काटते हुए बनाई गई हो। लहरियों की एक धारियां एक दूसरे को आपस में काटते हुए बनाई गई तो वो क्या कहलाता है? तो मोचड़ा कहलाता है, ठीक है। मोचड़ा कहलाता है। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का प्रसिद्ध है समुद्र लहर का लहरिया। किस लहर का किस लहरिया का उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है? तो प्रताप शाही लहरिया का उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है। मलयालम मल्लेगिरी भूरे रंग की होती है ये। छपाई प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ अकोला की प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, खाकी वस्त्र अमोवा पर का प्रयोग कौन करते हैं? तो अमोवा का प्रयोग कौन करते हैं? अमोवा का प्रयोग शिकारी लोग करते हैं, शिकारी करते हैं। सिटी पैलेस जयपुर में किस राजा की अंगरखियां रखी हुई है जो आज भी सुगंधित है? तो सवाई प्रताप सिंह की अंगरखियां रखी हुई है जो आज भी सुगंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजा का पैजामा आज भी सिटी पैलेस के पोशाक खाने की शोभा बढ़ा रहा है? तो महाराजा माधो सिंह प्रथम का, ठीक है। आत्म सुख के संबंध में आत्म सुख के संबंध में सत्य कथन, यह तेज सर्दी में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, बिल्कुल सही। अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। सबसे पुराना आत्म सुख सिटी प्लेस जयपुर में सुरक्षित है, इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की जाती है। तो ये आपके चारों के चारों ऑप्शन गलत नहीं, बिल्कुल सही है। ये चारों के चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, इसमें कोई सा भी ऑप्शन गलत नहीं है। सुमेलित करना है, वैसे तो इसमें सभी सुमेलित किए हुए है मेरे। अजरक एवं मलिर प्रिंट बाड़मेर, जाजम एवं आजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, दाबू प्रिंट अकोला, सांगानेरी एवं बगरू प्रिंट जयपुर, ये सभी सुमेलित हैं, ठीक है, किए गए हैं। संसाधनों की कमी की वजह से इनको थोड़ा लिखने में परेशानी आती है, ठीक है। बूंदी की ओढ़नी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बूंदी की साड़ी के किनारे स्वर्ण धागों से निर्मित होते हैं, इसे कशीदाकारी के लिए जाना जाता है। बूंदी की साड़ी अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं भाई। भील जनजाति में कछाऊ वस्त्र कौन पहनता है? तो महिलाएं कछाऊ वस्त्र पहनती है। भीलों द्वारा भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? तो ढेपड़ा कहलाती है, ढेपड़ा। भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी को क्या कहते हैं? खोएतू कहते हैं। आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? तो कटकी वस्त्र कौन पहनता है? अविवाहित युवतियां, कुंवारी कन्याएं। आदिवासियों द्वारा पहन
सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? तो नांदना है। ये एक ज्वेलरी है, ज्वेलरी यानी आभूषण है। बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी एवं टिकड़ा कहाँ पहने जाते हैं? सिर में पहने जाते हैं। और ये जेला है, जेला, जेला एक इनमें कंफ्यूजन होता है कि जेला किस में पहना जाता है। तो जेला, जेला है वो अपने कान का आभूषण है, ठीक है। जेला कान का आभूषण है। कुछ लोग उसको सिर में करके आते हैं, ऐसा ही में पूछा गया था। इनमें सभी में ये दे दिए और उसके बाद जेला दे दिया, तो इसमें कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पोतश्री एवं अंकर आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो गले में पहने जाते हैं ये, ठीक। निम्न में कौन सा गले का आभूषण नहीं है? तो आलरा है, ठुस्सी है, तुलसी है, अंगोटिया नहीं है। अंगोटिया कान का आभूषण है। थमण्यो, थेड़ियो, मुंडिया कहाँ के आभूषण है? तो ये गले के आभूषण है, ठीक है। थमण्यो, थेड़ियो और मुंडिया गले के आभूषणों का सही समूह है। मंदल या तख्ती कंठी, चंपाकली, पंचली मंडली, पंचलड़ी मंडली, तिमणिया मेल, मुकुटमाला, ये गले के सभी आभूषण हैं। इनका सही समूह है। बजटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है बजटी आभूषण। टेवटा, टेवटा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो टेवटा गले में पहना जाता है। खुंगाली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है खुंगाली आभूषण। मांदलिया, मांदलिया पहना जाता है। मांदलिया कहाँ पहना जाता है? तो यह महिलाओं द्वारा पहना जाता है और गले में पहना जाता है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो चंपाकली गर्दन में पहना जाता है। तिमणिया कहाँ पहना जाता है? तिमणिया महिलाओं द्वारा पहना जाता है और गले में पहना जाता है। अक्कर आभूषण पहना जाता है गले में, गले में पहना जाता है। थमण्यो आड़ मुठी आभूषण है, कंठ के आभूषण है, ठीक है। तुलसी बज्जटी अलर आभूषण पहने जाते हैं, गले में पहने जाते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो टोटी आभूषण कान पर पहना जाता है। रमझोल पैर में पहनी जाती है, रमझोल पैर में पहनी जाती है। टिक्का सिर में पहना जाता है, टिक्का सिर में। सुरलिया आभूषण, सुरलिया आभूषण है जिसे कहाँ पहना जाता है? तो कान में पहना जाता है। कर्णफूल, पीपल पत्रा, अंगोटिया कहाँ के आभूषण है? तो ये भी कान के आभूषण है। झुमका, टोटी, अगन्या कहाँ पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं। बाली और जेला आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? तो ये कान में पहने जाते हैं भाई, ठीक है, कान में पहने जाते हैं। नथ, बारी, कंटा, चौप आभूषण नाक के आभूषण है। भेड़िया आभूषण, भेड़िया आभूषण पहना जाता है नाक में, नाक में पहना जाता है। लटकन और फिन्नी आभूषण, लटकन और फिन्नी आभूषण नाक के हैं आभूषण हैं। चूड़ा, कंगन, बनड़ी कहाँ पहने जाते हैं? हाथ की कलाई में पहने जाते हैं। नौवरी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? नौवरी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो हाथ में नौवरी आभूषण पहना जाता है। आंवला और शेखर आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये पैर में पहने जाते हैं। कुछ संदर्भों में आंवला है वो हाथ में पहना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पैर का आभूषण है। गजरा और गोखरू और चूड़ियां पहनी जाती है कलाई के ऊपर। दामना आभूषण, दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है, हाथ में पहना। नेक्स्ट है बिंटी, छड़ा और मुंदड़ी कहाँ पहने जाते हैं? तो ये अंगुली में पहने जाते हैं, बिंटी, छड़ा और मुंदड़ी। कणकती और कंदोरा आभूषण, कणकती और कंदोरा आभूषण कमर के आभूषण है, ठीक है। तंगड़ी और जंजीर कहाँ पहने जाते हैं? तो ये कमर में पहने जाते हैं। नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये पैर में पहना जाता है। अंगोट्या आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो कान में। पिप्पल, पत्रा, लटकन एवं जेला आभूषण कान के आभूषण है। कंकण एवं मोकड़ी हाथ के आभूषण है। मोकड़ी किसे कहते हैं? लाख की बनी हुई
चूड़ी को कहते हैं। लाख की बनी हुई चूड़ी क्या कहलाती है? मोकड़ी। गजरा एवं गोखरू, गजरा एवं गोखरू आभूषण किसके हैं? तो ये हाथ के आभूषण है, और हाथ में भी कहा? कलाई के, कलाई के आभूषण है। दामना आभूषण, दामना कहाँ पहना जाता है? हाथ की अंगुली में पहना जाता है। बिंठी, बिंटी, बूंदड़ी एवं छड़ा हाथ की अंगुली में पहने जाते हैं। झांझर एवं नेवरी पैर में पहने जाते हैं, झांझर व नेवरी। चोप आभूषण पहना जाता है, चोप आभूषण नाक में पहना जाता है, और दांतों में पहने जाने वाले को चूंप, चौंप और चूंप, चौंप और चूंप, चौंप, चोप और चूंप, चूंप आभूषण दांतों में और चौंप नाक में, ठीक है। फनी नाक के आभूषण है, फनी एवं बारी नाक के आभूषण है। लटकन एवं चूप आभूषण पहने जाते हैं, तो ये लटकन एवं चूंप दांत में पहने जाते हैं। करधनी एवं कर्णदोरा आभूषण पहने जाते हैं, तो ये कमर में पहने जाते हैं। रखन एवं चूप आभूषण पहने जाते हैं, तो दांत में। सटका आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो सटका है वो कमर में पहना जाता है। पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण क्या है? मुर्कियां, लौंग, जाले, तीनों के तीनों आभूषण पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं कानों में। जेला, कड़ा एवं गोखरू पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं, तो ये हाथ में पहने जाते हैं। नोट जेला कान का भी होता है, यहाँ संदर्भ कलाई हाथों के आभूषण का है, ठीक है। मुर्कियां कहाँ पहनी जाती हैं? तो कान में पहनी जाती हैं, और ये पुरुषों द्वारा मुख्यतः पहनी जाती हैं। गुदड़ा आभूषण, गुदड़ा आभूषण कान में पहना जाता है, पुरुषों द्वारा, पुरुषों का आभूषण है। बच्चों के हाथों और पाँवों में पहनाए जाने वाले कड़े क्या कहलाते हैं? तो कुठुल्ले कहलाते हैं भी, ठीक है। बच्चों के कानों में छेद करके पहनाए जाने वाला सोने व चांदी का आभूषण कुड़कू कहलाता है। गले में बच्चों के नजर से बचाए जाने हेतु पहनाया जाने वाला आभूषण क्या है? तो नजरिया, चौकी, ताबीज तीनों आभूषण नजर से बचाने हेतु बच्चे को पहनाए जाते हैं। कंठुले आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो हाथ और पाँव में बच्चों को पहनाए जाते हैं कंठुले। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपने इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।